भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। 252 रन का हदफ 49 ओवर में अबूर किया। बड़े मार्के में भारतीय ओपनर्स ने 105 रन का आगाज फराहम किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48, शुभमन गिल ने 31 रन बनाकर जीत में हिस्सा डाला। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड की टीम बड़े मैच में जारहाना आगाज के बावजूद बड़ा हदफ न दे सकी। डैरिल मिचेल 63 और माइकल ब्रेसवेल 53 रन बनाकर नुमाया। बाकी बल्लेबाज खातिर ख्वाह कारकर्दगी न दिखा सके। विल यंग 15, रचिन रविंद्रा 37, केन विलियमसन 11, टॉम लेथम 14 और ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर आउट। भारत के वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी ने 1-1 विकेट ली। कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। फाइनल मार्के में मामूली हदफ के दिफा में कीवी फील्डर्स ने 2 अहम कैच छोड़ दिए। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को 2 जिंदगियां मिली। भारतीय फील्डर भी बड़े मैच के प्रेशर में नजर आए। शामी, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न, ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाकर खुशी का इजहार। फातेह खिलाड़ियों को मेडल्स और तारीखी सफेद कोट पहनाए गए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम $22,40,000 की हकदार। रनर अप न्यूजीलैंड को $11,20,000 मिले। हर ग्रुप में एक मैच जीतने वाली टीम को $34,000, 5वें या 6ठे नंबर पर आने वाली टीम को $3,50,000, 7वें और 8वें नंबर वाली टीम को $1,40,000 और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर टीम को $1,25,000 की रकम मिलेगी। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हठधर्मी। भारत को सिर्फ दुबई में तमाम मैचेस खिलाने पर तनकीद। दीगर टीमें भारत से मैच खेलने के लिए दुबई का टिकट कटाती नहीं। न्यूजीलैंड की टीम ने सबसे ज्यादा 7,048 किलोमीटर का सफर किया। जनूबी अफ्रीका ने 4 मैचेस के लिए 3,286 किलोमीटर का फासला तय किया। पहले ही राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तान टीम की लाहौर में तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। सिनेरियो बेस्ड मैच में बॉलर्स और बल्लेबाजों को अहदाफ देकर आजमाया गया। पाकिस्तान टीम 12 मार्च की शब न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होगा। सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत के पहले पार्लियामानी साल की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। मुश्तरका इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मदऊ। अपोजिशन इत्तेहाद का रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का ऐलान। BNP रहनुमा साजिद तरीन समेत 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात की मजम्मत। मकबूल अपोजिशन जमातों को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। जबर का दौर खत्म होगा। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं का मुश्तरका बयान। हम इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते अपने लाइन्स की मीटिंग भी बुला रहे हैं, तमाम लीडरशिप को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और एक जामिया कौमी एजेंडा बना रहे हैं और उस कौमी एजेंडे को सामने रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे और इस एजेंडे पे अवाम को इकट्ठा करेंगे। असद कैसर का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर अफसोस का इजहार। मुश्तरका लाहे अमल अपनाने का इशारा दे दिया। उमर अयूब का एक बार फिर बलूचिस्तान के 8 अजला में हुकूमती अमलदारी खत्म होने का दावा। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए। $27 अरब की रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। अपोजिशन लीडर के वार। हुकूमत का हुआवे टेक्नोलॉजीज के जरिए नौजवानों को मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी पर गौर। शहबाज शरीफ ने हुआवे टेक्नोलॉजीज को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकातें, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है और जो मुतशद्दिद रवैये हैं वो वक्तन फक्तन जो है आपको सामने नजर आते हैं और ये बायस शर्मिंदगी होते हैं किसी कौम और किस मुल्क के लिए। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबर करार दे दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात बदकिस्मती हैं, मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। गुरुद्वारा बाबे दी बेरी से मुत्तसिल तालाब कब्जा माफिया से वागुजार करा के गुरुद्वारा इंतजामिया के हवाले कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का कम अज कम 37,000 माहाना उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में लेबर कॉलोनियों के क़याम के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी दे दी। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। 14 बुर्कापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला और कैंट के अंदर खुदकुश धमाके किए। 6 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। मुकदमे का मतन कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में जनरल स्टोर पर डाका। डाकुओं ने खातून से सोने के कंगन, अंगूठियां और तलाई चेन छीन ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान को मुतासरा खातून से बदसलूकी करते हुए भी देखा जा सकता है। आराम बाग में खातून दुकानदार का मोबाइल फोन गाहक के भेस में आने वाला चोर ले उड़ा। कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। डाकू लूटमार कर रहे थे। शहरी का पुलिस को बयान। दरिया गोट पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लेंटर की मजबूती का काम जारी था। पुरानी छत रेती और बजरी का वजन बर्दाश्त न कर सकी। मुतासरा खानदान का आबाई ताल्लुक बन्नू से था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से मिलने वाला बाजू ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स का निकला। गुज़िश्ता रोज शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक अब्दुल बासित का बाजू गायब हुआ था। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। क्वेटा के इलाके हजारगंजी में पेट्रोल पंप पर लूटमार। डाकुओं ने ताक़ुब करने पर चौकीदार को गोली मारकर जान ले ली। मुलजिमान 6 मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए लेकर फरार। आर्ट पुलिस ने स्कूल रोड पर सुनार की दुकान पर डकैती नाकाम बना दी। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पंजगोर के इलाके गवारगो में हज्जाम की दुकान पर नामालूम अफराद का हमला। 3 अफराद जाँ बहक, 2 का ताल्लुक मीरपुर खास और 1 का ताल्लुक जैकबाबाद से था। सवाबी में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के मकतूल भाई शकील खान की नमाज जनाजा। थाना कालू खान में भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शकील खान पड़ोसियों के दरमियान झगड़े में बीच बचाव कराने गए थे। फायरिंग की जद में आ गए। मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। पुलिस का मौका। लाहौर के मेयो अस्पताल में लगाया गया इंजेक्शन 16 मरीजों में मुबैना तौर पर रिएक्शन कर गया। 1 मरीजा के जाँ बहक और 1 की हालत गैर होने की इत्तला। इंतजामिया ने मुतालिका इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद पुलिस ने खातून पर तशद्दुद और लूटमार का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने साथियों के हमरा खातून और उसकी बेटी पर तशद्दुद किया। 10 लाख रुपए और 10 तोले सोना लूटकर फरार हो गया। मुकदमे का मतलब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर है। ये कहने को सस्ता बाजार है, लेकिन सस्ता बाजार बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पे उस रेट से अवेलेबल नहीं है। बाकी सस्ता कुछ नहीं है। गरीब आदमी तो मारा गया। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 300, अनार 430, अमरूद 210 रुपए किलो हो गया। लाहौर में सब्जी की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। अदरक 400, कचनार 600, लहसुन 650 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज और शिमला मिर्च के दाम भी ऊंचे। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। आवाम को चुना लगाई जा रहे हैं। जब कोई बड़ा अफसर या कोई टीम आती है तो एकदम इनके रेट नीचे हो जाते हैं। हर चीज उसको रमजान से पहले ही 1-2 दिन महंगी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको पास था कि अब रमजान होगा तो अब हम इससे भी ज्यादा डबल कीमतें वसूल करेंगे। तो फ्रूट हो गया, ये आपका गोश्त हो गया, ये चीजें। किसानों का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा। गुज़िश्ता बरस की तरह किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। पाकिस्तान अरबों डॉलर की गंदम दरामद करने की सकत नहीं रखता। किसान इत्तेहाद के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI दौर की करप्शन से मुतालिक तहकीकात 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम के सेक्रेटरी की हर इजलास में शिरकत लाजमी करार। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी हुदूद में तामीरात पर पाक अफगान जिरगे की पहली नशिस्त खत्म। 11 मार्च तक सरहद के दोनों जानिब फौजी तामीरात पर पाबंदी।
तनाज़ा हल होने पर तोरखम बॉर्डर खोल दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का पीपल्स बस सर्विस के कुछ रूट्स के औकात में तोसी का फैसला। 15 रमजान से कुछ बसें रात 1 बजे तक चलेंगी। शर्जील मेमन का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। सिंध रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंगवॉर के इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद उर्फ हमू गिरफ्तार। मुलजिम का ताल्लुक लियारी के इलाके शाहबेग लेन से है। गैंगवॉर गिरोह में शामिल हमू से असलहा और एमुनेशन बरामद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चलने से साथी गार्ड जाम बहक। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में क्लब रोड पर पड़ने वाला गड्ढा भरा न जा सका। 1 फीट चौड़े और 6 फीट गहरे गड्ढे के अतराफ बैरियर रखकर गुजारा। अटक की तहसील हजरों में 12 साल बच्ची की 60 साल बूढ़े से शादी करा दी गई। दूल्हा समेत 9 अफराद गिरफ्तार। निकाह ख्वां समेत 10 अफराद पर मुकदमा दर्ज। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने ओगरा के नए कवानीन मुस्तरद कर दिए। कानून और OMCs के लिए मुश्किलात और माली बहरान पैदा कर सकता है। ओगरा को खत लिख दिया गया। तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान। क्वींसलैंड में 3 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में मसाजिद को निशाना बनाना शुरू कर दिया। नाबलस में कदीम मस्जिद को आग लगाकर इमदादी अमले को भी पहुंचने से रोक दिया। सहूनी फौज के हाथों अब तक 6ठी मस्जिद को निशाना बनाया गया। लंदन में एक शख्स फलस्तीनी परचम थाम कर बिग बैन टावर पर चढ़ गया। शहरी को क्रेन की मदद से उतारा गया। ऑपरेशन के दौरान वेस्टमिंस्टर ब्रिज आवाम के लिए बंद रहा। शाम एक बार फिर खाना जंगी का शिकार हो गया। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। अमवात 1000 से बढ़ गईं। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मस्जिदुल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 3-1 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह 2 गोल करके नुमाया रहे।